जब भारत में पहली बार चुनाव हुए थे तो देश में क्या था माहौल। काफी दिलचस्प है कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इंडिया में जब आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ था तो बहुत अलग परिस्थितियां थी। इसलिए आज उस चुनाव के बारे में जानेंगे जो इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया के 5 स्टेट में विधानसभा चुनाव या फिर इसे असेंबली चुनाव भी बोलते हैं 2022 में होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स पार्टियों ने इलेक्शन की तैयारी भी कर ली है। इस बार कोविड की वजह से इलेक्शन की तस्वीर कुछ अलग होने वाली है और हमेशा से अलग तरह के इलेक्शन करवाने का भी प्लान चल रहा है। इसमें कई टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा जिससे फेयर इलेक्शन यानी कि निष्पक्ष चुनाव के साथ पब्लिक की सिक्योरिटी भी सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद करवाए गए पहले चुनाव में क्या रही होगी पोजीशन? आजादी के कुछ साल बाद हुए पहले चुनाव में लोगों ने कैसे वोट डाला होगा और उस दौरान भारत में क्या माहौल रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में चुनाव की तस्वीर और प्रचार करने के तरीके में काफी बदलाव हो चुका है। जहां पहले मतदान पेटी में वोट डाले जाते थे, अब उनकी जगह वोटिंग मशीन ने ले ली है। मगर उस दौरान सुदूर इलाकों में चुनाव करवाना काफी मुश्किल भी रहा होगा। ऐसे में आज पॉइंट के जरिए हम जानेंगे कि आखिर 1951 से 52 के बीच में जब चुनाव हुए थे तो कैसे कराए गए थे। 1951 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो देश की क्या थी स्थिति और किस तरह से चुनाव प्रोसेस ऑर्गेनाइज किए गए थे। इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच चले थे। इलेक्शन में 53 पॉलिटिक्स पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा था और 1874 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे थे। ये इलेक्शन लोकसभा चुनाव का इलेक्शन था और 401 सीटों पर हुआ था। इस इलेक्शन में 18 साल से ज्यादा के नहीं बल्कि 21 साल से ज्यादा के उम्र वाले लोगों ने वोट दिया था। उस वक्त देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी। इसमें से 45% लोगों ने अपनी वोट राइट का यूज नहीं किया था। अब सवाल ये है कि कौन जीता था इलेक्शन। इस इलेक्शन में कांग्रेस की जीत हुई थी और इस इलेक्शन के बाद जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। कांग्रेस को उस वक्त दूसरी पार्टियों से 4 गुना ज्यादा वोट मिले थे। वही सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी, जबकि सीपीआई को 16 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 45% से ज्यादा लोगों ने अपना वोट दिया था। तो अब जानेंगे कि पहली बार कैसे की गई थी तैयारियां। जब इंडिया में पहली बार इलेक्शन हुए थे, बहुत से लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। ऐसे लोगों के लिए सितंबर में पहले से डेमो दिया गया था कि किस तरह से इलेक्शन होता है और कैसे वोट देना है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जैसे राजस्थान में कई रेगिस्तानी इलाकों में पहली बार काफी मुश्किल हुई थी। यहाँ आने के लिए सड़क नहीं थी, टेलीफोन फैसिलिटी नहीं थी। ऐसे में आर्मी व्हीकल्स के जरिए मतदान की पेटियों की व्यवस्था कराई गई थी। इसके अलावा ऊँटों के जरिए मत पेटियों को पहुंचाया गया था पोलिंग स्टेशनों तक। वहीं मणिपुर और बर्मा बॉर्डर पर त्रिपुरा में कहीं हाथी तो कहीं रेड कंबल के इनाम देकर चुनाव करवाए गए थे। एक समस्या की बात ये थी कि सेंसस यानी जनगणना के वक्त तब अनएजुकेटेड वुमेन यानी कि अशिक्षित महिलाओं ने अपना नाम फला की माँ या फला की पत्नी ही बताती थी। ऐसे में कुल 28 लाख महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और अगले चुनाव तक इस समस्या से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी ढूंढे गए थे। इसके लिए इलेक्शन के प्रोसेस को समझने और इलेक्शन होने की खबर देने के लिए आयोग ने रेडियो और फिल्मों का सहारा लिया था। दीवारों और हिस्टोरिक साइटों को पोस्टर और नारों से पाटा गया था, तो कहीं कहीं पर तो गायों की पीठ पर लिखकर पार्टी के लिए वोट मांगे गए थे। दोस्तों, आजकल जैसे इलेक्शन का प्रचार किया जा रहा है उस तरीके से पहले के टाइम में जो तरीका था इलेक्शन का प्रचार करने का वो काफी अलग था। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो कर सकते हैं लाइक और शेयर, और चैनल पर पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।